अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोलू शरहान सीरीज़ हर गुजरते हुए हफ्ते के साथ एक नई कहानी के साथ हमारे सामने आ रही है और बुज़दाग प्रोडक्शन कंपनी मुसलसल ऐसे नए अदाकारों को शामिल कर रही है जो कि न सिर्फ कहानी को वस्त दे रहे हैं बल्कि इसे ज़्यादा गहराई और ज़्यादा रेलिवेंट बनाते जा रहे हैं। अभी गुज़िश्ता किरदारों की आमद ने माहौल को गर्म ही किया था कि नाजरीन के लिए एक और बड़ा सरप्राइज़ सामने आ गया है। तो ये सरप्राइज़ आखिर कौन सा है, इस पर बात की जाएगी और साथ ही साथ महमद फाजिल और सुल्तानी पर भी कुछ अहम खबरें हैं, इस बारे में भी आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीरीज़ में शामिल होने वाले नए अदाकार की। तो हम आपको बताते चलें कि तुर्की के एक बड़े और मारूफ अदाकार जिनका नाम एमरे किज़लरमाक है, कल के दिन से ऑफिशियली तौर पर कोलू शरहान का हिस्सा बन चुके हैं और ये इस सीरीज़ में नाइट ऑफ द सेक्रेड टेम्पल यानी कि मुकद्दस मकामात की हिफाजत करने वाले ग्रोह के एक लीडर होंगे और ये हेक्टर का किरदार अदा करेंगे। जैसा कि हम आपको इससे पहले आगाह कर चुके हैं, गुज़िश्ता हफ्ते इस सीरीज़ में शामिल होने वाली अदाकारा मैरव चांदार जो कि इस सीरीज़ में डैफने का किरदार अदा कर रही थी, वो भी इसी खुफिया ग्रोह का हिस्सा हैं और अब हेक्टर इस तंजीम का सरबराह बनकर सामने आएगा। ये वो तंजीम है जो मजहबी शिद्दत, अस्करी ताकत और खुफिया ताकतों के इम्तजाज से काम करती थी। वैसे तो 1312 के करीब पोप ने इस तंजीम पर पाबंदी लगा दी थी और इन्हें सरकारी तौर पर ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसकी कुछ दहाइयों के बाद भी इस तंजीम की बाकियात मौजूद थी और इनका असर और रसूख कायम रहा। ये एक ऐसा दुश्मन था जो सिर्फ तलवारों के जोर पर नहीं बल्कि अक्ल, तदबीर और मनसूबाबंदी से वार करता था। और दोस्तों, आने वाले एक साथ में हेक्टर की जिम्मेदारी ये होगी कि वो तुर्क बैली के रास्तों की बढ़ती हुई कुव्वत को रोके और खानगदी के बढ़ते हुए असर और रसूख को कमज़ोर करे और अपने मजहबी ग्रोह के मफादात का हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ करे। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस अदाकार की कि एमरे किज़लरमाक असल में कौन है और आप इन्हें इससे पहले कहाँ देख चुके हैं। तो हम आपको बताते चलें कि एमरे किज़लरमाक दरअसल तुर्की के एक बहुत बड़े अदाकार हैं जो इससे पहले कई मशहूर तुर्क सीरीज़ में भी काम कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज़ राइज ऑफ एमरेस ओटोमन देखी है जो कि सुल्तान महमूद फातिह की तारीफ पर बनी है, तो इस अदाकार ने उस सीरीज़ में मियाँ अली ओगलू बे का किरदार अदा किया था जो कि फ़ौज के दस्ते के सरदार थे। इसके अलावा अगर आपने अल्प-अरसलान द ग्रेट सल्जूक देखी है तो इस सीरीज़ में भी उन्होंने प्रिंस राटी का मशहूर किरदार अदा किया था जो कि बाज़ंतीनी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखता था। इसके अलावा दोस्तों, हालिया दिनों में महमूद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में भी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक मीरे यापिम कंपनी की प्रोडक्शन टीम ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और अपने पुराने डायरेक्टर सलाहुद्दीन संजाकली को निकाल कर उनकी जगह पर अहमद यलमाज को ले आए हैं और अब वो यिल्दिज़ यल्दिरम के साथ मिलकर इस सीरीज़ की हिदायतकारी संभालेंगे। यानी कि अब से इस सीरीज़ की बागडोर अहमद यलमाज के हाथों में है और ये वही अहमद यलमाज हैं जो इससे पहले कोलूश उस्मान में अपनी नालायकी के जोहर दिखा चुके हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।